जनाब फाइनली हम डाइनिंग टेबल पर आ चुके हैं और खान साहब से जैसे ही मैंने पूछा सर शुरू करें बिस्मिल्लाह करें, अब बड़े को होते हैं हम कैसे, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं तो बस। खान साहब क्यों, मतलब अभी तक एहतियात चल ही रही है? मैं बहुत सुबह आप लोग प्लीज अगर हम तो बातें करेंगे, लेट होता हूँ थोड़ा सा रात को, महफिल से आए कभी कोई महफिल शो से आए कभी कोई आदत पड़ गई है ना 50 साल से, तो 12 1 2 तो बज ही जाते हैं सोते तक। तो फिर सुबह उठ के पहले फ्रूट ले लेता हूँ 2-3, एक तो एप्पल या एक क्या कहते हैं नाशपाती, और एक थोड़ा 12-14 गिरियाँ, 12 और 14 गिरियाँ बादाम की। तो उसके बाद फिर 2-3 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के, रोज एक दूध पत्ती की चाय ये लेता, फिर मैं शाम को खाना खाता हूँ। इतना टाइम गैप देते हैं? फिर वो 11-12-1 बज जाता है ना। हाँ। लेकिन तो फिर भी ब्राउन ब्रेड और 4 6 गिरियों ने क्या कर देना है खान साहब? देखें जरा इतनी बड़ी आवाज और फिर 6 गिरियां सिर्फ। कुछ ना और कुछ चीजें पड़ी होती हैं, अंजीर है या अखरोट है, जो कभी कभी कुछ खाता रहता है। वैसे कभी दिल भी नहीं करता, मतलब अभी खाने की खुशबू नहीं पागल किया हुआ, मतलब एक होता है ना आदमी कहाँ तक अपना जी मारे। यही बर्दाश्त है। देखें ये बात मैं बताना चाहूँगा कि घर में हमारे हर तरह के खाने और हर चीज़ इतनी अच्छी बनती है, लेकिन खान साहब का एक ज़िंदगी की ऐसी रूटीन बनी हुई है कि घर में हम बिरयानियाँ पकाएं या हमारे घरों में करेले गोश्त और ये भिंडी गोश्त और ये चीज़ें, लेकिन उन्होंने अपना एक इनका जो रूटीन है कि इन्होंने एक देसी मुर्ग का जो शोरबा है ये इनका फेवरेट डिश है। अच्छा। इन्होंने वही पका के खानी है और वो भी बड़ी सादा अंदाज में, ज़्यादा मिर्च ना हो, बहुत मसाले ना हो, वही खाते हैं और ये कुछ और कभी लाइफ में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने अब यहाँ तक आ गए जब से होश संभाला है, मैंने इनको कभी भी ठंडा पानी पीते हुए नहीं देखा, कभी भी। नेवर एवर चिल्ड वाटर कभी नहीं पिएंगे, सादा पानी पिएंगे बिल्कुल रूम टेम्परेचर, और वो भी खाने के तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद। सेहत की सारी भरपूर निशानियां ही हैं कि वैसे भी कहते हैं कि आप नाश्ता भरपूर करें। हाँ जी। और फिर दिन के खाने में आप कोई लाइट चीज लेंगे स्किप कर दें और शाम को खाना थोड़ा अर्ली खाएं। तो सर आपके शाम को खाने का टाइम होता है, वैसे आपको खाने में पसंद क्या है? मैं जो बताया ना कि हल्का शोरबा और हल्की सब्जियां। जबरदस्त जनाब, खाने के राज भी जान लिए और आमिर के तो कोई राज है ही नहीं जो हमने खोते हैं, क्योंकि ये हर चीज ही खाते हैं, मस्त मलंग तरीके से खाते हैं। खाने से इनकी बड़ी दोस्ती है। यस ऑफ कोर्स। क्या लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि हम लोग करेंगे लंच। आप लोग को चाहे तो 1 कप और चाय का पिए, शाम को एंजॉय करें, लेकिन कहीं नहीं जाइए क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। कुछ पुरानी यादों में जाएंगे, कुछ उन गलियों में घूमेंगे जहाँ खान साहब अपनी जवानी में घूमते थे, और जानेंगे कि एक गंडे का और एक उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता इस गंडे से बनता है वो क्या है, उसको भी मुझे जानना है, लेकिन उन गलियों में लेके जाऊंगी तब आपको। लेटिंग ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये मोहब्बत आपको जब आप अपने पुराने इलाके में पले बड़े बचपन गुजरा है, यही वो पहला इश्क पहला प्यार भी हुआ ही होगा। म्यूजिक के अलावा हमारा भी तो एक प्यार होता है खान साहब, वो भी होता है। उसका भी गली में आंख पटक्का हो गया, यानी कि खत लिखने वाली जो आदत है वो अभी तक गई नहीं है। ये वो जगह है, ये वो जगह है। ये वो छोड़ के दोनों भाइयों वो बड़े गुलाम अली खान साहब के छोटे भाई, बड़े गुलाम अली साहब के छोटे भाई थे बरकत अली खान साहब और मुबारक अली खान साहब। मुबारक अली खान साहब दोनों इधर ये तो बैठ के और हाथ जोड़ के इनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं और दुनिया का प्यार मिल रहा है। सीरियसली, और मेरी आंख में इसलिए ये आंसू है कि मैंने ये वाले उस्ताद के इकराम मैंने कभी देखा ही नहीं है कि वो नहीं है और तब
भी इतना एहतराम है, इतने प्यार, और उस जगह को एक सलाम है, क्योंकि इस जगह ने ही सारा कुछ दिया है। तो चले जनाब, आए। इस वक्त मैं उस जगह पर हूँ जहाँ से खान साहब का सफर स्टार्ट हुआ, और आज मेरे ख्याल है ये बरसों बाद आप इन गलियों में दोबारा आए होंगे खान साहब। कुछ जवानी की वो यादें वाबस्ता हुई, यादें वापस आई। यहाँ पे ये जो जहाँ हम उतरे हैं ना जी, यहाँ पे वो छोटा सा हाँ। नल लगा हुआ है, जी। कहीं से मैं बाल्टियाँ भर के ऊपर ले जाता था बाल्टियाँ भर के ऊपर खान साहब के लिए, उस्ताद के लिए। देख ले जी, उस्ताद का ये एहतराम होता है जो फिर आपको किसी मुकाम तक पहुंचाता है। मैंने जाने से पहले ही कहा था कि भाई गंडा होता है, वो जो गंडा बांधते हैं खान साहब, उसका रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है एक शागिर्द और एक उस्ताद का। माँ बेटे का ही समझो, माँ बेटे का। ये सारी गलियाँ बाप से भी आदमी बेतकल्लफ हो जाता है, बिल्कुल, पर उस्ताद से नहीं होता। आहा, यानी कि बाप से आप बेतकल्लुफ हो सकते हैं लेकिन उस्ताद से नहीं हो सकते। ये है वो रिश्ता जो एक, ये जो गंडा जब बनता है आपके हाथ पे और आप जब शागिर्दगी में आते हैं तो एहतराम यहाँ तक पहुँचता है। और खान साहब ने हमें बताया कि पानी की बाल्टियाँ भर के ऊपर लेके जाया करते थे। आपकी और कितनी कोई मुश्किल वो तरबियत होती थी, मुझे बताएंगे, कभी सजाएं वगैरह भी देते थे? इश्क की बात थी ना, इश्क से काम करते थे। हाँ, इश्क की बात थी तो इश्क ने काम कर दिखाया जनाब। आज मेरा ख्याल है ये गलियां दोबारा से उन कदमों को चूम रही हैं जब कभी गुलाम अली साहब यहाँ अपने उस्ताद से मिलने आते थे। और आज माशाल्लाह आज वो उस्ताद भी फख्र कर रहे होंगे बड़े गुलाम अली साहब के उनका शागिर्द आज यहाँ है और क्या नाम उसने कमाया है। तो आई एम सो ग्लैड कि आज मैं यहाँ ला सकी और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी खान साहब से कि हम चलते हैं यहाँ, क्योंकि इसकी एक अपनी खूबसूरती है। और यहाँ बड़ा रश लग रहा है जनाब, क्योंकि खान साहब हो और रश ना हो ये हो नहीं सकता फिर, है ना? खान साहब, ये जो पुराने लाहौर की खूबसूरती है जी हाँ, और उसी खूबसूरती से ये गुलदस्ता सजा माशाल्लाह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो इलाका है ना, इसको हम कभी मैं कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि ये मेरे उस्ताद यहाँ रहते थे, जो मैं आपको देख कर आया, तो इसलिए मुझे पूरी दुनिया घूमकर मैं सब कुछ हर जगह गया हूँ। हाँ। मुल्क के बाहर भी काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसमें मैं नहीं गया। लेकिन ये जब यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ जब आता हूँ तो मुझे अपने उस्ताद जी के उनकी शक्लें याद आ जाती हैं। वैसे तो हर वक्त उनकी शक्लें मेरे अंदर हैं, मगर यहाँ पे आके मुझे अपना बचपना याद आ जाता है। कुछ बचपन की शरारतें याद हैं? बहुत शरारतें करते होते थे। शरारते थे? यहाँ बहुत शरारती तो बहुत थे, लेकिन फिर बाद में आके जब लोग अच्छे लोगों के हाथ में आए तो संभल गए। ये तो खैर खूबसूरती। और माशाल्लाह से लाहौर को मैं कहती हूँ कि मैं सलाम करती हूँ हमेशा यहाँ की गवर्नमेंट को कि उन्होंने उसको बड़ा मजीद खूबसूरत कर दिया। ऑफ कोर्स आपके ज़माने में ये बिल्कुल अलग ही होगा। आपने कहा इन गलियों में इतना रश नहीं हुआ करता था, ये बड़ी खुली गलियां होती थी। लाहौर की बात है, अब वो रश वाली चीजें भी बहुत निकल आई ना। हाँ बिल्कुल, रोड में बहुत निकल आई। रोड है, ये नहीं था, स्कूटरे हैं, चिंचियां हैं, बहुत सारे। वाओ जी जनाब, सो ब्यूटीफुल और खूबसूरत बादशाही मस्जिद अभी आप देखेंगे लाहौर की। मेरा ख्याल है इस वक्त हम सबसे खूबसूरत जगह पे मौजूद हैं, खूबसूरत लोगों के साथ मौजूद हैं। आज ये सबसे बड़ी कमाल की बात हो गई है। हाँ साहब प्लीज आप यहाँ आए। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आमिर आप भी प्लीज। जी जी प्लीज। यहाँ कुछ होंगी हमारी ऐसी प्यारी प्यारी बातें जो पहले कभी नहीं हुई, है ना? अब बेटे के सामने हाँ साहब, कोई ऐसी याद जो कभी ना भूल पाते हो? वो ऐसी यादें हैं बाकी जो कभी ना भूल पाऊंगा कि मैं एक दफ़ा मेरे उस्ताद
मुश्ताक जी के छोटे भाई, बड़े गुलाम अली खान साहब के छोटे भाई बरकत अली खान साहब, उन्होंने मुझे कहा कि मुरीद के जो गांव है ना यहाँ पे कोई 30-40 किलोमीटर, अच्छा, वहाँ एक उसके साथ एक गांव है, वहाँ से जाके मेरा दोस्त है पटवारी, उसके साथ उसके पास जाके घी लाना है आपको, देसी घी। अच्छा, तो साइकिल पे मैं चला गया यहाँ से पहले बस पे रखा साइकिल, हाँ, तो आगे से फिर मैं पैदल बस साइकिल पे गया। हाँ, तो गर्मी इस कदर थी कि जब मैं वहाँ से घी लेके वापस आया ना शाम तक, हाँ, गर्मी के दिन थे, तो मेरा वो अपना रंग नहीं था, बिल्कुल ब्लैक हो गया था। तो इतना यानी कि गर्मी लगी मुझे। ओ मेरे तो- खुदा। तो मैं वापस जब आया तो मेरे उस्ताद जी का ना आंसू, तो उनकी आंखें भीग गई। तो कहते हैं यार तेरा क्या हाल हुआ? मैंने कहा जी कुछ नहीं हुआ। कहते फिर तेरा बहुत अच्छा हाल रहेगा, फिक्र ना कर। हाय, क्या दुआ मिली है। हाँ जी। क्या आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि जा तेरा फिर बहुत अच्छा हाल होगा। वाह। हाँ जी। क्या कमाल की दुआएं आप लोगों ने समेटी हैं। मतलब ये आज ब्यूटीफुल मोमेंट्स मैं कैच कर रही हूँ बाप बेटे के, जिसको ये फिक्र है कि अब्बा जी की वेस्ट कोट भी मैंने ठीक करनी है, सब कुछ मैंने सेट होना चाहिए। सो इतनी खूबसूरत शाम में मैं इसको ऐसे ज़ाया नहीं जाने दूंगी। कुछ अब्बा जी की इजाज़त से कुछ तो गुनगुनान दें। बिल्कुल, इन्हीं की इजाज़त है सब कुछ, और मेरी खुशनसीबी है कि आपको सुनाऊं और अब्बा के सामने एक रिसेंट गज़ल अभी हाँ। रिलीज हुई है। तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं सलीम कौसर साहब का मिलना, वाह खूबसूरत। तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्यों तुझसे गर नहीं मिलना। हमने खान साहब के साथ गुजारा, उनके बेटे आमिर के साथ गुजारा, हमने उनके घर में लंच किया, और ये खूबसूरत सी शाम जो मेरे लिए सारी ज़िंदगी यादगार रहेगी कि पीछे बादशाही मस्जिद है और सामने मेरे एक ऐसा वो शख्स बैठा हुआ है जिसको देखने के लिए आंखें तरसती हैं, जिसको सुनने के लिए कान तरसते। तो मैं यहाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये प्रोग्राम ख़त्म क्यों हुआ है ये अभी चलते रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपसे मिलना है अगले मंडे, नए मेहमान, नई गुफ्तगू के साथ, तो इजाज़त लूँगी। लेकिन इजाज़त लेने से पहले बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, अपनी मसरूफियत में आपने ये वक्त निकाला। मेहरबानी अपने चाहने वालों के लिए तो निकालना ही चाहिए। एंड थैंक यू सो मच आमिर। Thank you so much.